आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लाइफ का। ठीक है। और वो टॉपिक है टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो टैक्स होता क्या है? टैक्स वो होता है कि इंडिया का हर एक इंसान अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहा है देश के लिए, कि देश हम लोग का बेहतर रूप से चल पाए। उसके लिए हम लोग पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं, उन लोग को पावर में लाते हैं ताकि वो हमारे डोनेट किए हुए पैसे को, कंट्रीब्यूट किए पैसे को वो बेहतर रूप से यूज करें और हम लोग को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग का जो टैक्स पे हम लोग करते हैं वो सही रूप से यूज हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। अगर टैक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली दो टाइप का टैक्स होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है ना कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कुछ लोग जो 7 लाख के ऊपर अर्न कर रहे हैं उनको टैक्स पे करना होता है, और जो नहीं अर्न कर रहे हैं उनको टैक्स पे नहीं करना होता है। डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कुछ लोग पे करें कुछ लोग पे नहीं पे कर रहे हैं। इसमें सभी लोग को पे करना ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपी खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, ये कुछ भी, या फिर कोई सर्विस ही यूज कर रहे हैं, कैब बुक कर लिए या फिर वाईफाई का बिल पे कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को टैक्स लगता है। और ये टैक्स हम लोग से लिया जाता है ताकि हम लोग का देश अच्छे से चल पाए। और चल पाए इन द सेंस कि हम लोग को जो बेसिक फैसिलिटीज है ना, ये इंडिया के हर एक लोग को वो मिल पाए। जैसे कि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए बेहतर, एजुकेशन मिलना चाहिए, तीसरा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को मिलना चाहिए, बेहतर जॉब से मिलना चाहिए। तो आज के डेट में देखा जाए तो हर चीज में टैक्स है। ठीक है। इंडिया का हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, अपना कुछ पैसा उससे निकाल करके कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के लिए। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिशियंस हैं देश में, वो लोग टैक्स का मिस यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर नहीं रहे हैं। वो अपना पेट भरने के लिए हम लोग से टैक्स लेते हैं वेरियस तरीकों से, और हम लोग को वैसा सर्विस तो मिल नहीं पा रहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है फिलहाल के लिए। और अगर मान के चलिए आज के डेट में आप एक कार लेते हैं ना इंडिया में, तो फॉर एग्जांपल किसी कार का बस कॉस्ट जो कंपनी सेल करी वो 10 लाख है। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसमें 28% का जीएसटी लग जाएगा। 28% का जीएसटी यानी 2,80,000, यानी वो कार 12,80,000 का हो गया। और यदि वो कार आपका 1200 सीसी से कम का है या फिर 4 मीटर से कम का है तो उसमें टैक्स भी ऐड होगा 1% का। और वही अगर 4 मीटर से ऊपर है तो फिर उसमें आपको 3% लगने वाला है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो 5%, 20%, 22% तक जाता है। तो जीएसटी ऐड हो गया, फिर सेस ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग को 10 लाख से ऊपर के कार पे हम लोग को टीसीएस भी ऐड कर सरकार ऐड करती है। ठीक है। तो अगर एक्स-शोरूम का बात करें तो आपका गाड़ी का कॉस्ट हो गया, जीएसटी हो गया, फिर सेस हो गया। ये तीनों को मिला करके आपका एक्स-शोरूम निकलता है। उसके बाद हम लोग उस पे 1% का टीसीएस पे करते हैं। फिर उसके बाद स्टेट टू स्टेट रजिस्ट्रेशन टैक्स, आरटीओ टैक्स वेरी करता है, किसी कहीं 9% है, कहीं 11 है, कहीं 12, कहीं 13 है। तो फिर हम लोग वहां टैक्स पे करते हैं आरटीओ के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है गवर्नमेंट के एंड से, और एक तरह से जरूरी भी है, लेकिन उसमें भी टैक्स है 18% का। और उसके बाद अगर उसमें हम डीजल या पेट्रोल लगा रहे हैं तो डीजल पेट्रोल का तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि हम लोग डे टू डे लाइफ में पेट्रोल का डेली यूज है, उसको वैट के अंदर रखा गया है। ठीक है। जबकि अगर जीएसटी के अंदर से अंदर लाया जाए पेट्रोल को, तो वो मुझे लगता है कि 65 से 70 रुपया जाना चाहिए हर एक स्टेट में। बट अभी 90, 95, 100, 105 पे पार किया हुआ है पेट्रोल और डीजल का रेट। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जब रोड पे चल रहे हैं कार लेकर के ना, तो हम लोग टोल टैक्स भी पे कर रहे हैं। आप बातों को समझिए ना कि अगर हम लोग आरटीओ पे कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, रोड टैक्स दे रहे हैं कि हम लोग को रोड, बेहतर रोड मिले, तो उसके बाद भाई टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? इस नाम पे लिया जा रहा है कि भैया आपको हम बेहतर रोड दे रहे हैं, तो भैया फिर आप आरटीओ क्यों ले रहे हैं? और चलिए आप रोड ले भी रहे हैं तो रोड का स्थिति क्या देख रहे हैं आप देख पा रहे हो अपने लोकल्स में, कहीं पे खराब रोड है, आए दिन खराब रोड की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो मल्टीपल चीज है, कितना टैक्स पे करने के बाद भी हम लोग को वैसा रोड, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है।
और इतना टैक्स पे करने के बाद हम लोग को फिर अगर आप हॉस्पिटल्स का स्थिति देखिए, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बेहतर फैसिलिटीज तो है नहीं, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, सही से इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर आपको कोई टेस्ट करवाना तो आपको बाहर जाके करवाना होता है, मल्टीपल चीज़ें हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और वही अगर आप बेसिक चीज़ों में अगर एजुकेशन को देखा जाए तो वो कहीं छुपा नहीं है कि आजकल सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है, टीचर टाइम पे आते नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं है। सरकार बस हम लोग से पैसा ले रहा है, हम लोग के पैसों से वो लोग आलिशान बंगले में रह रहे हैं, 4 नौकर चाकर हैं, BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं, हमारे ही पैसे से, ठीक है। हम लोग जो हम लोग जो यहाँ के इंसान है देश के, ठीक है, हम लोग जो इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं हमारे लिए कि हम लोग को बेहतर सर्विसेज मिले, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, बस हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और हम लोग को पता भी नहीं है कि हमारा क्या हक है, ठीक है, इस टैक्स जो हम लोग टैक्स पे करते हैं। और इंडिया में तो आजकल अलग ही कल्चर बन गया है कि हमारे ही पैसे से सरकार आज क्या कर रही है कि लालच दे रही है, भाई साहब अगर हम जीतेंगे तो 2000 रुपया फलाना मिलेगा, ढमकाना मिलेगा, 100 यूनिट हम फ्री कर देंगे, हम साइकिल दे देंगे, फ्री फ्री खाना दे देंगे। फ्री बीज का जो इंडिया में कल्चर है ना वो बहुत ही खराब होते जा रहा है। यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ही पैसों से जो टैक्स पेयर इंडिया का टैक्स पे कर रहा है वो पैसा लेकर के ये हम लोग को ही बस लालच दे रहे हैं कि भैया आपको इतना पैसे दे देंगे, आप हमको बस वोट दे दें, ताकि वो वोट लेकर के फिर से हम करप्शन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जब तक नहीं समझेंगे ना इंडिया का लोग कि हम लोग को ये फ्रीबीज कल्चर में नहीं जाना, हम लोग को बेहतर एजुकेशन चाहिए, बेहतर हम लोग को मेडिकल चाहिए, ठीक है, और बेहतर हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, ताकि हम लोग उतना केपेबल हो सके, ताकि खुद से जॉब करे, खुद से अर्न कर सके, खुद से हम लोग बिजली बिल भर सके, ठीक है, खुद से हम लोग खुद खाना भी खरीद सके, और वॉट जो भी बिजली बिल है वो खुद से पे कर सके। हम लोग को फ्री का नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो हमारा ही पैसा है जो सरकार घुमा फिरा के हम लोग को लालच देके हम लोग को दे रही है, जो कि हम लोग को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है, बाकी मैक्सिमम को तो पता नहीं है, जो उस लालच में आज जाके वोट दे देते हैं। तो ये चीज जब तक हम लोग को नहीं समझेगा ना तो सरकार ऐसे हम लोग को लूटते रहेगी। हम लोग को सरकार से डिमांड करना पड़ेगा कि हम लोग के स्किल पे वो काम करे, ठीक है, कि बच्चा अगर कोई स्कूल जा रहा है तो उसको बेहतर एजुकेशन मिले और साथ साथ स्किल भी मिले, ठीक है, ताकि हम लोग जो आने वाला जनरेशन है वो बेहतर से बेहतर अर्न कर सके, अपना लाइफस्टाइल सुधार सके और किसी भी चीज को लेकर उसको दिक्कत ना हो। आज के डेट में अगर कोई इंसान बहुत ही रूरल एरिया में रह रहा है, रिमोट एरिया में रह रहा है, और उसको कुछ हो जा रहा है ना, कि इमरजेंसी पड़ जा रहा है, उसको सिटी तक टाउन तक आते आते लोकल हॉस्पिटल आते आते ना उसका जान चले जा रहा है, क्योंकि मतलब इतने ज्यादा पॉपुलेशन में एक हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है जो कि कवर नहीं कर पा रहा, वहां डॉक्टर्स है ही नहीं सही से। तो नेक्स्ट बारी जब वोट के लिए आप दे तो आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा पैसा है, हमारा खून पसीना का ये जो हम लोग इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं टैक्स पे करते हैं वो कैसे यूज हो रहा है, और लिटरली हम लोग इसको वोट दे रहे हैं लालच के चक्कर में, वो लिटरली केपेबल है कि नहीं है। और ऐसे समझ लिए ना जो गवर्नमेंट है ना वो एक तरीके से ठेकेदार है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि हम लोग से पैसा लेती है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपना डेली लाइफ चला रहे हैं, हम लोग का उतना समय नहीं कि पर देश हम लोग मिलकर चला सके। तो हम लोग सबको मिलके एक ठेकेदार को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपना सारा पैसा जमा करते हैं, उसको देते हैं कि आप भैया सही से पूरा देश सुचारू रूप से चलाइए विदाउट करप्शन किए हमारे लिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग अपने मेहनत का पैसा दे रहे हैं। बट हो क्या रहा है ना कि हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, ठेकेदार हम ही लोग का पैसा लेकर के हमारा घर ना बना करके वो अपना 3 तल्ला चटल्ला मकान ठोक ले रहा है, टाइल्स मार्बल गाड़ी छकड़ा सब ले रहा है, 4 नौकर चाकर रख रहा है, और हमारा घर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, हिल रहा है घर। तो ऐसा स्थिति है। तो नेक्स्ट बारी जब आप किसी भी नेता को चूज करते हैं ना, ये सारी चीजों को देखिए कि वो लिटरली आपके वोट के लायक है कि नहीं, आपके टैक्स के लायक है कि नहीं, ठीक है। ये चीज हम लोग जब तक इंडिया वाले नहीं समझेगा ना तो ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे हम लोगों को, और हम लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे। और ये सवाल जो है ना आपको सरकार से तो बाद में करना चाहिए, पहले खुद से करना चाहिए
कि आपके मेहनत का पैसा, आप जितने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। ऐसे ही इन लोग पॉलिटिशियंस के बेटे बेटी फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं, और हम लोग भाई सब घस रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत हम करेंगे और फल उन लोग खाएंगे। तो ये तो नहीं चलना चाहिए, और ये चलता रहेगा जब तक ये सवाल आप अपने आप से नहीं कीजिएगा ना, तो ये चलता रहेगा। पॉलिटिशियंस को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग खुद को जब तक नहीं देखेंगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे वोट दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज देखा जाए तो हमारे देश में मेजरली क्या है ना कि पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है कि लोग स्किल्ड हो जाएं, पढ़े लिखे, क्योंकि मान के चलिए लोग पढ़ लिख लेंगे तो इन लोगों से सवाल नहीं करने लग जाएंगे, और सवाल करने लग जाएंगे तो भाई इन लोगों का तो पोल खुल जाने वाला है। ठीक है, तो इन लोग सही से एजुकेशन भी नहीं देते इसी कारण से, और सही से मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं देते हैं। और बात अगर इन लोगों पे आ जाए तो इन लोग का जो बच्चा लोग होता है वो तो भाई साहब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, फॉरेन में जाके पढ़ता है, और कभी कुछ हो जाए तो महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में जाता है। वही यहाँ का जो टैक्स पेयर है उन लोग को जूझना पड़ता है लंबे लंबे लाइन में हॉस्पिटल में अपना कंसल्टेशन लेने के लिए। ये चीज़ हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर इंडिया में ये रूल बन जाए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी ऊपर लेवल के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जैसे IAS IPS हो गए, इवन आपके जो जज हो गए, इन लोग पे नियम बना देना चाहिए ना कि इन लोग को भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना है, और खुद भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाना। फिर आप देखिए जो सुविधा फिर मिलने लग जाएगा ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और आपका स्कूल्स में, फिर कुछ कहना ही नहीं है। आप ऐसे समझिए कि एक बंदा मतलब इकोनॉमिकली बहुत वीक है, बट उसके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसके किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, और उस बंदे के पास पैसा नहीं है, उसको बेहतर फैसिलिटी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि वहां पे वैसा सुविधा नहीं मिलने वाला है, तो वो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जहां का बिल्स बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। ठीक है, तो वो किसी तरह पैसा अरेंज कर रहा है, किसी से उधार लेकर के या फिर लोन लेकर के। ठीक है, तो वो लोन लेकर के तो हॉस्पिटल में सारा कुछ अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है अपने रिलेटिव का या फिर उसके जो भी हैं। ठीक है, तो वो लोन पे उठाया हुआ पैसा या फिर कर्जा पे उठाया हुआ पैसा, उस पर वो टैक्स पे कर रहा है। वहां का जो सर्विसेज है, जो मेडिसिन है, सरकार उस पर भी टैक्स ले रही है। ठीक है, एक जो गरीब इंसान है, जो मान चलिए कोई भिखारी है, वो भीख मांग रहा है ना, सरकार उससे ही पैसा ले रहा है टैक्स के रूप में। वो कुछ भी खरीद रहा है तो इंडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स पे कर रहा है। तो आज के डेट में सरकार हर चीज में बस किसी न किसी तरह से टैक्स लेना चाह रहा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग टैक्स देने के लिए भी रेडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसा फैसिलिटीज भी तो मिलना चाहिए ना। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है ना सरकार से कि आप इतना पैसा ले रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है, इतना करप्शन कैसे हो रहा है, और इतने सारे जो IAS IPS हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो लोग क्या कर रहे हैं, सब मिला जुला है यार, सब मिला जुला है। तो इन लोग से लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है ना कि आपको समझना पड़ेगा, आपसे खुद से सवाल करना पड़ेगा कि हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा, उसका यूज कैसे हो और मिसयूज ना हो। ठीक है, और हम लोग का लाइफ ऐसा हो गया ना आज की डेट में कि भाई साहब पढ़ना है, किसी तरह पढ़ लिख के किसी तरह जॉब लेना है ना, और नॉर्मल लाइफ जीना है, 9 to 6 का जॉब करना है बस, और लाइफ खत्म कर लेना है। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग कैसे टैक्स भी पे कर दे रहे हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा। अगर अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक एवरेज इंडियन जो है ना, वो पूरी लाइफ टाइम में, एवरेज इंडियन में बात कर रहा हूँ, 70 to 80 लाख पूरी लाइफ में वो टैक्स पे करता है, उसको बदले में वैसा फैसिलिटी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही सारा चीज है, और मैं बस यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो का एंड ऐसे ही करना चाहूंगा कि नेक्स्ट बारी जब भी आप वोट दें, ठीक है, और तो आप सोच समझ के दें। और ऐसा चीज है ना कि ये जो टैक्स है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग नहीं कह सकते हैं, या फिर
आप ऐसा तर्क मत निकालिए कि हम लोग बीजेपी को बोले फिर कांग्रेस को बोले या फिर किसी को ब्लेम कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सेंट्रल में बीजेपी है तो बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस भी है, और वेरियस बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर एक स्टेट में, ठीक है। हर जगह बीजेपी नहीं है, हर जगह कांग्रेस नहीं है। तो चीज ऐसा है कि टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रहा है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग को चाहे अगर हम लोग लोकसभा के लिए हम लोग इलेक्ट करें या फिर किसी भी इलेक्शन में हम लोग अगर कोई भी वोट दे रहे हैं तो हम लोग को सोच समझ के वोट देना है, ठीक है।